उष्णा शाह जो कि लाइव गोल्फ लीग के 2024 फॉर्मेट पे जाती हैं, वहाँ जाके कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती हैं। डेफिनेटली मे बी उन्होंने लाइफ से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना ज़्यादा लाइफ ने उन्हें दे दिया। कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा से ही उष्णा शाह का थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ का काफ़ी पोर्शन जो है वो अब्रॉड गुजारा है। इसलिए उन्हें लगता है कि वो जो लाइफ की असल फैक्ट है उनको जानती हैं और कोई नहीं जानता। और पाकिस्तानी जनरेशन, उनकी टाइम की जनरेशन तो बिल्कुल नहीं जानती और आने वाली ही नहीं, क्योंकि जो लोग डिफरेंट फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं और उनकी स्ट्रगल हार्ड है, लंबी है, और वो उष्णा शाह की तरह सामने स्क्रीन पे आके कुछ अपनी तमाशे दिखा के, कुछ अपनी बोल्डनेस दिखा के, कुछ अपनी वेयर्ड लैंग्वेज यूज़ करके अगर वो उनको फेम नहीं मिला तो इट मीन्स उनमें अक्ल ही नहीं है। ये हमारी उष्णा का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह उन्होंने बड़ी वेयर्ड किस्म की ड्रेसिंग की। ओके करो, बट इसको पोस्ट ना करो। पोस्ट किया जब लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि उनकी ये भी डिमांड है अपनी फ़ैन फॉलोइंग से कि आप मेरे पे क्रिटिसिज्म नहीं करें, आप मेरी हर चीज़ को पॉजिटिव लें। तो जब लोगों ने कहा कि नहीं है ऐसा, तो फिर वो बड़े अपने दबंग, जो कि समझती हैं कि उनका एक दबंग अंदाज़ है, एक्चुअल में वो कुछ भी नहीं है, उस अंदाज में आई और कहा कि आप लोगों को जो है आइटम सॉन्ग तो देखते हैं, आप लोग पॉर्न मूवीज़ देखने में पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं, तो आपको मेरे कपड़ों पे एतराज़ करने वाले कौन होते हैं? तो आप फिर नीचे लिख देते हैं कि ये पॉर्न मूवी का ही एक लाइट वर्जन है, आपको जो सेटिस्फेक्शन वहाँ से मिलती है, आए मेरे फैंस में, आप वहाँ ना जाएँ, आप यहाँ आके लाइट वर्जन है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको फुल मूवी भी मैं दिखाऊँगी। तो बिल्कुल कोई बंदा क्रिटिसाइज़ नहीं करता, सबको पता होता। और क्या आप आइटम सॉन्ग है, आइटम गर्ल हैं, आप आइटम सॉन्ग करती हैं, ये भी आप बता दें अपनी डिस्क्रिप्शन में, आप बायो में लिख दें कि जी एज आ आइटम गर्ल। आप वहाँ पे अपनी बायो में डिफरेंट लिख रही हैं और आप कर डिफरेंट रही हैं और आप लोगों को आके डिफरेंट आंसर दे रही हैं। आप कह रही हैं कि आप मेरे करैक्टर पे, मेरी ड्रेसिंग पे बात करने वाले हैं कौन? तो आप क्या कर रही हैं? आप भी उनके करैक्टर, उनकी मेंटालिटी पे बात कर रही हैं। ठीक है, उष्णा जो है वो हमेशा ही अपनी इस बोल्डनेस को, जो है अपनी इस वेड किस्म की लड़ाइयाँ करने, वो जैसे टिपिकल एक औरत नहीं होती जिससे जो भी बात करें औरतें, क्या जो भी कहती, तो ये कंजर्वेटिव पाकिस्तानियों को है। लेकिन इसके अंदर मुझे एक छोटी सी, क्योंकि इसकी हाइट बिल्कुल छोटी है ना, तो छोटी सी एक टिपिकल सी औरत छुपी हुई नज़र आती है, जिसको जो भी बात पूछे, पॉजिटिव बात ही पूछे कि बहन ये चीज़ तुमने कैसे की, तो आगे से लड़ने आ जाती है, तुम होती कौन हो मुझे पूछने वाली। इसकी शक्ल, इसकी पर्सनैलिटी से मुझे वही एक लड़ाई वाली औरत की ही इसमें नज़र आती है। तो बैक पे जाके और लड़ने से या फ्रंट पे आकर लड़ने से कुछ नहीं होता। आप अपनी एक्सप्लेनेशन यहाँ सही दें कि आप हैं कौन, या फिर आप अपनी ड्रेसिंग पे ज़रूर और ज़रूर वर्क करें। रीज़न कि आप पाकिस्तानियों का नाम लेके आगे जाते हैं, आप पाकिस्तानियों के ही पैसे पे आगे जाते हैं, आप पाकिस्तानियों से ही फ़ैन फॉलोइंग मांगते हैं। जब आप जिनसे सब कुछ मांगें तो फिर उनको आंसर करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप सब कुछ फेम, सब कुछ ले के इंजॉय करने लगें और बाद में कहें नहीं। जब आपको हमने कहा है, आपके फैंस ने कहा है कि ओके फाइन, इफ़ यू गिव द आंसर लाइक दिस, तो हम तुम्हारे नेक्स्ट ड्रामे को फ्लॉप करेंगे, तो फिर आप क्यों थोड़ी मट्ठी पड़ गई और आके आप फ़लस्तीन का नाम लेना शुरू हो गई कि आई पोस्ट डेली अबाउट पैलेस्टाइन के बारे में आप पोस्ट करती हैं और फ़ौरन आप फिर वेस्टर्न ड्रेसिंग करके नाचना कूदना शुरू कर देती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो पोस्ट है या जो आप कह रही हैं पैलेस्टाइन के बारे में, वो हमारे ऊपर बड़ा असर करता है? हमारे ऊपर तो अल्लाह का शुक्र है असर करता है। क्या वो बाहर किसी और देखने वाले पे असर करता है कि आप लोग वाकई दिल से उनके लिए पोस्ट कर रहे हैं, वाकई दिल से उनके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, वाकई उनका दर्द महसूस करते हैं? पता है सबको, ये जस्ट एक फ़ैशन बन गया है कि आना पोस्ट करना और उसके बाद अपने फैंस लेना और नंगे होकर उनके आगे दिखाना। आपने सही कहा है कि पॉर्न मूवीज़ जो देखते हैं तो उससे बेहतर है मुझे ही देख लें, व्यूज़ दे दें, फॉलोइंग दे दें, उधर भी तो आप देते हैं तो मुझे ही दे दें। ये वैसे उनका आंसर बड़ा ज़बरदस्त था, इस पे भी फैंस को ज़रूर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। और जहाँ तक रहेगी उष्णा की बात, तो उसको ये है, ज़रूर मानना चाहिए कि जिनसे हम सब कुछ लेते हैं उन्हें हमें आंसर भी देने पड़ते हैं, उनके आगे हमें झुकना भी पड़ता है और उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। इस तरह फिर उनके आगे अकड़ा नहीं जाता, फिर वो नीचे भी वैसे ही गिरा देते हैं उतनी ही स्पीड से। तो फिर आप क्या करेंगी? आप इतना इंजॉय, इतना फ़न कैसे करेंगी? क्योंकि आपको तो आदत पड़ जाती है, आप लोगों को तो ओवर लग्जरीज़ में रहने की।
इसके बगैर तो आप लोगों का दम घुटने लगता है। ये वही फैंस हैं जो आप लोगों को तो इस तरह की लाइफ प्रोवाइड कर देते हैं, खुद चाहे वो कितनी भी वर्स्ट लाइफ गुजारे हों। खैर ये फैंस फॉलोइंग के लिए भी बहुत बेस्ट सबक है कि देखें कि इन लोगों को आप फेम, नाम सब कुछ देते हैं और यही लोग कैसे आपके मुंह पे तमाचा मारते हैं।